हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स में लेक्चर 2 की बात करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे मैट्रिक्स में कुछ इसके डेफिनेशन के बारे में बात किया था, आव्यूह की कोड के बारे में बात किया था, रो और कॉलम के बारे में बात किया था। तो उसी से संबंधित जो है हम एक आध दो सवाल कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो काफ़ी अच्छे से क्या हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और यहाँ पर आंसर भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसका आंसर कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने कल की क्लास की थी, इसके प्रीवियस जो क्लास किया था उसी का जो है पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करते हुए इस सवाल को लगाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक आपको आव्यूह दिया गया है, उसमें आपको जो है कुछ अवयव दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहला ये है कि आव्यूह की कोटि क्या है। दूसरा क्या दिया गया है कि कुल कितने अवयव हैं इस आव्यूह में। और तीसरा जो है, मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई आव्यूह है तो उसका एक कॉमन नेम होता है, उसका एक कॉमन नाम होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग ए आई जे से दिखाते हैं। तो आई आपका क्या होता है, रो को दिखाता है, और जे क्या दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे में जो है 5 अवयव आपको बताने हैं, A13, A21, A33, A24 और A23, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसकी कोटि कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसकी कोट की कितनी है, तो कोट के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें जो है कितने जो है पंक्तियाँ हैं। तो आप देख रहे हैं एक पंक्ति आपकी ये हो गई जिसमें आपका 2 है, 5 है, 19 है, -7 है। दूसरी पंक्ति आपकी ये हो गई और तीसरी पंक्ति आपकी ये नीचे वाली हो गई। तो टोटल यहाँ पर कितने जो है पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं। और कॉलम कितने हैं, कॉलम आप देखिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह कितने कोटि का आव्यूह है, तो सबसे पहले जो है आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है पंक्ति। और पंक्तियाँ कितनी हैं, 3। और उसके बाद आपका आता है स्तंभ, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 4, ये हो जाएगा पहला। उसके बाद फिर इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुल अवयवों की संख्या कितनी है। तो कुल अवयवों की संख्या मैंने आपको बताया था कि यदि कोई आव्यूह की कोटि m क्रॉस n है तो टोटल अवयव इसमें कितने होते हैं, m इंटू n होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने कोटि निकाल लिया 3 × 4, तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पर कुल कितने अवयव हैं, 12। 12 आप गिन भी सकते हैं। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है A13, तो यहाँ पर सबसे समझने वाली बात यह है कि A13 का मतलब क्या है। A13 का सिंपल सा मतलब इतना है कि यह जो है अवयव कौन से पंक्ति में और कौन से स्तंभ में है। हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। तो अब अगर आपको कल की क्लास याद है तो उसमें मैंने बताया था कि जो पहला होता है वह पंक्ति को दिखाता है कि वह अवयव कौन से पंक्ति में है, और दूसरा जो है दिखाता है कि कौन से स्तंभ में है, ठीक है। तो A13 का मतलब इसको क्या पढ़ेंगे कि जो अवयव है वह पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में है। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन में, देखिए पहला पंक्ति कौन सा है, पहला पंक्ति आपने पकड़ लिया ये वाला, अब इसी में आपको देखना है। और तीसरा स्तंभ A13, तो देखिए 1, 2 और ये 3, तो 3 में ये वाला जो आपका 19 है वह क्या होगा, वह आपका होगा A13। तो यानी A13 अगर हम बात करें तो अवयव क्या हो जाएगा, 19। यहाँ देखिए आंसर में हमने जो है 19 लिखा हुआ है, क्लियर है। उसके बाद देखिए A21, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। A21 का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा जो है आपकी पंक्ति है, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, पहला है। तो चलिए देखिए क्या 35 आपका है क्या, यहाँ पर देखिए अब ये आपको दिख रहा है कि दूसरी पंक्ति, तो पहले को आपको नहीं देखना है, आपको दूसरा पंक्ति पकड़ लिया। उसके बाद इसमें स्तंभ कौन सा है, पहला, तो दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ यानी कौन सा अवयव होगा आपका, 35 होगा। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, A21।
A21 यानी 35 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको A33 भी आप निकाल लेंगे, A24 भी निकाल लेंगे और इसी तरीके से A23 भी आप निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो ये जितना कुछ भी मैंने आपको कल पढ़ाया था उसी से संबंधित ये मैंने एक छोटा सा सवाल ले लिया, जिससे कि आपको आव्यूह की कोटि क्या है, कैसे कुल अवयव कितने होंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और कल दिया था कि यदि जो है उसकी जो है आपको अवयवों की संख्या दी गई हो तो संभावित आव्यूह कितने होंगे, ये भी कल मैंने आपको एक सवाल कराया था। और आपका जो एक्सरसाइज पहला है 3.1 उसमें इस तरीके काफ़ी सारे सवाल जो है दिए गए हैं, आप देखेंगे, मैं उसको करवाऊंगा एक बार। ठीक है ना? लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर जो कल मैंने पढ़ाया उस पर संबंधित एक मैं क्वेश्चन करा दिया, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्या हो, क्लियर हो जाएं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक 3x2 कोट की आव्यूह बनाइए जिसके अवयवों को AIJ बराबर 1/2, और ये जो दो लंबी लाइन मैंने खींचा हुआ है यह मॉड को दिखाता है। मॉड से आप लोग परिचित हैं, तो AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर I-3J के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है ना? तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है एक 3x2 कोट की आव्यूह बनानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3x2 जैसे ही मैंने कहा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कितनी पंक्तियाँ होनी चाहिए, 3 पंक्ति होनी चाहिए। और 2 का मतलब कितने स्तंभ होने चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है ना? तो अब जो है यहाँ पर हमने क्या किया, सोल्यूशन में देखिए मैंने यहाँ पर लिया है, माना 3x2 कोट की आव्यूह A क्या क्या हो जाएगा, टोटल जो है कितने पंक्तियाँ होनी चाहिए, 3 पंक्तियाँ। तो यहाँ पर देखिए 3 पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं कि नहीं, मैंने माना है 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं, 2, 1 और 2। और यहाँ पर देखिए कोट इसकी कितनी है, 3x2 है। तो अब आप हमको ये बताइए कि यदि हमको A11 मिल जाए, A12 मिल जाए, A21 मिल जाए, A22 मिल जाए, A31 मिल जाए, A32 मिल जाए, तो क्या हम 3x2 आव्यूह की कोट की आव्यूह को हम नहीं लिख लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि AIJ इक्वल टू 1/2 मॉड में I-3J, यानी I के स्थान पर पंक्ति और J के स्थान पे स्तंभ, यानी I और J का मान के लिए आपको यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आप लोगों ने माना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या करेंगे। अब I के स्थान पे है क्या क्या, I के स्थान पे देखिए इसमें क्या क्या है, एक तो 1 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, यही तो है ना, 1 2 3 I के स्थान पे। और J के स्थान पे देखिए क्या है, J के स्थान पे जहाँ भी आप देखेंगे 1 है 2 है, या 1 है 2 है, 1 है 2 है। तो यहाँ पर मैंने I बराबर 1 2 3 लिख दिया और J बराबर कितना लिख दिया, 1 2 लिख दिया। ठीक, देन जो है अब आपको यहाँ पर आपका काम आसान हो गया। काम कैसे आसान हो गया आपका, अब आप A11 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब वहाँ पर जो ऊपर दिया गया है AIJ बराबर 1/2 I-3J, तो A11, तो A11 का मान मतलब I का मान कितना है, 1 है, और J का मान कितना है, वो भी 1 है। तो रखिए वैल्यू 1/2 I के स्थान पर 1 -3 इंटू J के स्थान पे 1, तो बराबर कितना आएगा, 1/2 1 -3 ज़्यादा है तो -2 आएगा। और कोई भी संख्या मॉड के बाहर आती है तो हमेशा क्या देती है, प्लस देती है। ये मॉड का कॉन्सेप्ट जो है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो इसको जो है एक दिन मैं बेसिक उसमें क्या नाम है कॉन्सेप्ट में इसको मैं आपको बता दूंगा कि मॉड का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप इतना जानिए कि मॉड के अंदर अगर कोई ऋण संख्या होती है तो वह बाहर जो है आपको हमेशा क्या देती है, प्लस देती है। मैंने आगे लिख दिया है। तो इसी तरीके से अब A11 निकाल लिया, अब आप A12 भी निकाल सकते हैं। यानी I के स्थान पर 1 रखेंगे, J के स्थान पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 5/2 आएगा। A21 आपका 1/2 आएगा, A31 0 आएगा, A32 कितना आएगा, 3/2 आएगा। और ये सारी वैल्यू आप जब वहाँ पर जो हम लोगों ने 3x2 माना हुआ है वहाँ रख देंगे तो आपको अभीष्ट आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, A बराबर 1 5/2 1/2 2 0 3/2। और यह जो आपका अभीष्ट आव्यूह है यह कितने कोट की है, 3x2 कोट की है। ठीक है, तो ये
मैंने आपको यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन ले लिए थे, जिससे कि जो पढ़ा है वो आपको काफ़ी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसा आप सबको पता है कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और हम लोग का ये प्रयास है कि जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, वह घर पे रहकर अच्छे ढंग से जो है पढ़ाई कर पाएँ। और उसी प्रयास में हम लोग भी जो है पूरा जितना हो पा रहा है 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है क्या नाम है कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करिएगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लेक्चर नंबर 3 में आपसे मुलाकात करेंगे, और उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा आपसे करते हुए आगे जो है क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसी तरीके से आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।